बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब आलू मटर पुलाव की रेसिपी है। रमज़ान स्पेशल में अफ्तार की ये रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पुलाव तो सब बना लेते हैं, लेकिन ये पुलाव बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ख़ुद भी बनाएं और अपने प्यारों को भी ज़रूर खिलाएं। तो रेसिपी को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg की मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक खुला बर्तन लिया है और उसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच घी के शामिल कर देने। घी को हमने कर लेना मेल्ट। उसके बाद हमने 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, जिसके हमने स्लाइसिस कर लिए थे, वो इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमने कर लेना ब्राउन, लाइट ब्राउन नहीं करना, प्याज को हमने थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद फिर हमने 3 अदद यहाँ पे टमाटर लिए हैं और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और साथ थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि ये जले ना। 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें मटर शामिल कर देंगे और उसके बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। यहाँ पे 2 अदद आलू लिए थे, जिनको हमने छोटा काट लिया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 पाव मटर लिए थे, वो इसमें शामिल कर दिए और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और कम से कम भी हमने इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। और जब ये अच्छी तरह से बन जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसमें हमने सबसे पहले 4 चम्मच नमक के लिए हैं। और नमक शामिल करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें ख़ास मसाले शामिल कर देंगे, जिससे इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। और ये सीक्रेट मसाले हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे, जिससे पुलाव का जायका बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। तो डालते हैं इसमें हम मसाले, जिसमें हमने सबसे पहले लिए हैं सौंफ, 1/4 टीस्पून हमने इसमें सौंफ डाले हैं। और इसमें हमने 1/4 टीस्पून साबुत धनिया डाला है। और उसके बाद हमने इसमें साबित गरम मसाला शामिल कर देना है। और साबित गरम मसाला शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। जब हम ये मसाले पुलाव में डालते हैं तो इससे इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। और उसके बाद फिर हमने इसमें पानी शामिल कर देना है अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद। यहाँ पे मैंने 1 kg चावल लिए थे, तो 1 kg हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। और उसके बाद जो हमने चावल एक साइड पे भिगो के रख दिए थे 2 से 3 घंटा पहले ही, वो इसमें शामिल कर देंगे। चावल हमने शामिल कर दिए। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो सारा टेस्ट है मसालों का वो चावलों में आ जाए। और जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता, तब तक हमने इसको पकाते रहना और इसका चम्मच हमने हिलाते रहना है। और फ्लेम हमने इसका हाई रख देना है, जिससे चावल हमारे टूटेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं हिलाना। और यहाँ पे माशाल्लाह से सारा पानी इसका खुश्क हो चुका था। उसके बाद हमने इसको दम लगा लेना है, कपड़े की मदद से हमने इसको दम लगाना है। और कम से कम भी हमने इसको 20 से 25 मिनट का दम देना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और दम खुल चुके हैं। और चावल देख लें कितने खिले खिले और बहुत ही मज़ेदार, हर चावल एक दूसरे से अलग पड़ा और जायके में भी बहुत ही लाजवाब। आए आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।